वो भी क्या दिन थे। हाँ, हम भी एक जिन थे, आज हम दियो हैं, जिन्नों के भी प्यो हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इम्तियाज़ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेस फैक्टर। वो ज़माने में मोअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीख़ कुरान होकर। अल्लामा इकबाल साहब का ये शेर है। सहाबा इकराम कामयाब हुए, उनके पास अल्लाह ताला की किताब कुरान और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें थी, तो वो कामयाब हुए। और हम कुरान को छोड़ने से, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात छोड़ने से आज हमारे पास फेल्यूर्स है। आज हम एकदम बैकवर्ड होकर रह गए। ये सब अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात छोड़ने की वजह से है। और मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस फैक्टर का ख़तई ये मंशा नहीं है कि मैं किसी भी मकतब फ़िक्र के लोगों के दिलों को ठेस पहुँचाऊँ। मैं ये चैनल इसलिए बनाया कि मैं अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात को आम कर सकूं। किसी के दिल को भी ठेस पहुंचाना ये मेरा मंशा ही नहीं है। और अल्लाह के वली की इज़्ज़त मैं अपनी दिलो जान से भी ज़्यादा करता हूं। अगर कोई उनके तरफ झूठी कहानी पेश करे जिससे वो बुजुर्गाने दिन की बुजुर्गी ही मुश्किल में आ जाए, उसकी बुजुर्गी भी साबित ना कर सके, तो ऐसी कहानी के लिए ही मैं इस चैनल के ऊपर वीडियोस पेश करता हूँ। और आज भी मैं आपको एक वीडियो बताऊँगा जिसमें फारूक खान रज़वी साहब एक कहानी सुना रहे बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर। और वो कहानी भी ऐसी सुना रहे, उसके अंदर गलती पे गलती, फिर आखिरी में क्या बोलते, ये विलायत के वाक़या है, हाँ ये वलियों के वाक़े है, ये वलियों के वाक़े ऐसे ही रहते और आप लोग ये वाक़ियों को नहीं मानते होते। तो पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद में आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा कि फारूक खान रज़वी साहब किधर किधर गलती करे वीडियो में। लतीफ़ा अर्ज किया, उस ज़माने में एक शख्स थे जिनका नाम था मौलाना काजी नूर अहमद साहब। काजी नूर अहमद साहब अहले हदीस थे ये जनाब, और ये चांदा के रहने वाले थे। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ? नाम चांदा है, पुराना मैं अभी बता दूं, कल बता चुका हूँ। चंद्रपुर को पुराना नाम जो है उसका चांदा है, अब नया नाम चंद्रपुर है। वहाँ के रहने वाले थे कट्टर किस्म के अहले हदीस। अब जो औलिया अल्लाह के नबी के तसर्रुफात को ना माने, सरकार ताजुल औलिया के तसर्रुफ को कम मानते। चुनांचे ये बुजुर्गों की अकीदत के कायल नहीं थे, बुजुर्गों की अकीदत मंद नहीं थे। तो उस ज़माने में चंद्रपुर से कुछ लोग आते थे सरकार की खिदमत में, वो इनको जाके बयान करते हज़रत की करामतें, हज़रत के तसर्रुफात, तो वो मजाक उड़ाते। तो क्या नाचो में लोगों ने एक दिन कहा कि चलिए जनाब आज हमारे साथ चलिए और खुद ही अपनी आंखों से देख लीजिए। चुनांचे इनको लेकर आए। जब ये काजी नूर अहमद साहब अहले हदीस के जो आलिम थे ये पहुंचे शकरदरा में, तो देखा कि यहाँ पर सब याताज की वजीफे रट रहे हैं। या ना यहाँ काला रसूलुल्लाह है ना काला अल्लाह है, यहाँ तो याताज है। तो दिल में सोचा ये सब शिर्क में गिरफ्तार है, ये सब शिर्क में गिरफ्तार है। बात बात पे शिर्क दिखता है इनको। सरकार बैठे हुए थे, ये दूर खड़े हो गए और दूर से सारे मजमे की हालात को देखकर ये लोग आ रहे हैं। कोई कदमों को बोसा दे रहा है, कोई पैरों को चूम रहा है, हाथों को चूम रहा है। ये अरे यार क्या शिर्क है, क्या शिर्क है, क्या शिर्क है। ये बेजार होकर दूर खड़े हुए हैं और आलम ये हुआ कि कराहत हुई और वो करीब भी नहीं पहुंचे बाबाजान के पास। लेकिन अचानक कुछ देर के बाद सरकार ताजुल औलिया उठे, बैठे हुए थे, उठे, लोग सब बना के खड़े हो गए। जब आप चलते हैं तो लोग फूल बरसाते हैं, करीब आए और एक जोरदार बुक्का सीने पे मार दिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इनके अब जैसी पड़ा इनको बुक्का, वो ताजुल औलिया की मार थी, पूरा इल्म सल्फ। आलम ये होगा कि पूरे खोखले। घर पहुंचते हैं, किताब खोलते हैं तो देखते हैं, रोते, हुर्फ पढ़ना नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ना कुरान तो बहुत दूर की बात, कायदा वाली पे कभी नहीं पढ़ पा रहे हैं, बस रोते हैं। तमाम घर के अफराद जमा हो गए, रोने का सबब पूछा, कहा सब खाली हो गया, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ नहीं बचा। दोस्त अहबाब आए, यही हाल था। लोगों ने कहा कि देखो वो ताजुल औलिया की मार का ये सजा है, ताजुल औलिया की, तुमने उनके ताल्लुक से बदगुमानी की, देख लिया बुजुर्गों का तसर्रुफ क्या होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? इससे बचने की एक ही सूरत है और वो ये है कि बारगाह ताजुल औलिया में हाजिर हो जाइए और उनसे माफ़ी तलब कीजिए। माफ़ी के इरादे से फिर चांदा मेटा से निकलते हैं, पहुंचे शकरदरा। सरकार ताजुल औलिया इस बार भी वैसे ही बैठे हुए थे कि गए और कदमों में जाके गिर गए। हजरत ने उठाया, मोहब्बत से मुस्कुरा के देखा और सीने पे हाथ रख दिया। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? हाथ रखना था, ऐसा इल्म मुजज़्ज़न हुआ, मोहब्बत ताजुल औलिया ऐसी गालिब हुई कि अब एक वक्त तो ये था कि वो किसी वली को मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब मोहब्बत ताजुल औलिया इतनी गालिब हुई, और मैं वाकई के हवाले से बता रहा हूँ, उसमें आप कोई बदगुमानी ना करें, क्योंकि फिर ताजुल औलिया ने इस्लाह भी की है उनकी। अब नमाज पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, या ताजुद्दीन, इय्याका नअबुदु या ताजुद्दीन, इय्याका नस्तईन व इय्याका नस्तईन, या ताजुद्दीन इहदिनस सिरातल, या ताजुद्दीन सिरातल लज़ीना, या ताजुद्दीन। मतलब जो आयत पढ़ते हैं हर आयत के बाद या ताजुद्दीन, ये एक नया इजाफा। अच्छा रिमिक्स आइटम है ये। और दूसरा उन्होंने काम क्या किया, एक झंडा बनाया और झंडे पर लिख दिया ताजुद्दीन नूरुल्लाह, ताजुद्दीन अल्लाह का नूर है। ठीक है,
ठीक है, समझ गया। फिर एक तावीज बनाया, एक कागज पे खूब लिखा या ताजुद्दीन या ताजुद्दीन, तावीज को फोल्ड किया, डन पे बांध लिया, ये मोटा तावीज डन पे। अब किसी के बाप से समझने के लिए तैयार नहीं। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लौटा, ये अश्लील है ये लोना। पूरी जुर्रियत अहले हदीस की परेशान, या अल्लाह ये कल तक काला रसूलुल्लाह हादा शिर्क कहता था, अब हादा मोहब्बत कह रहा है, ये मामला क्या है? समझा रहे नहीं, समझने के लिए तैयार। दोस्त भी बड़े परेशान हो गए। अब वो जो सुन्नी ले गए थे वो परेशान, भैया इतनी मोहब्बत तो हमारी में पास भी नहीं है, ये तो बहुत और मोहब्बत है। सही पकड़े हैं। बारगाह ताजुल औलिया में वो सारे अहबाब हाजिर होते हैं, शिकायत करते हैं, हुजूर बड़ा अजीब हाल है, हर नमाज में जोर जोर से किरात होती है, चीख चीख कर किरात होती है, और हर आयत के बाद या ताजुद्दीन का वजीफा है, डन पर आपके नाम का तावीज बना लिया है। और मैं गलत बोल गया, फोटो अलग थी, फोटो का तावीज बनाया था उन्होंने, बाजान की फोटो कहीं से लाया, उसका तावीज बनाया। और उसके बाद आलम गया हुजूर कि वो झंडे पे ताजुद्दीन नूरुल्लाह लिखवा दिया, सामने दरवाजे पर लगा दिया, सारे अहले हदीस देखते और चिढ़ते। हजरत जलाल में आया, फरमाया लेकर आओ जी उनको। दोस्त पहुंचे, हजरत याद करते हैं, बिल्कुल दौड़ते हुए गए, हजरत ने याद किया। जैसे ही बारगाह ताजुल औलिया में पहुंचे, मोहब्बत के अंदाज में और तंबीहन अंदाज, तंबी के साथ मोहब्बत आमेज तंबी, एक पीठ में बुक्का मार के मर गया। फरमाते हैं तावीज खोल दो, झंडे को उतार दो, और नमाज वैसे ही पढ़ते जैसे नाना की शरीयत बोलती है, जरा सी भी तब्दीली करते ताजुद्दीन हड्डी तोड़ देता। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब आपने ये वीडियो देखा, इस वीडियो में फारूक खान नदवी साहब चंद्रपुर का एक वाक़या सुना रहे कि उस गांव में एक खालिद साहब रहते। खालिद साहब का एक्चुअल रोल क्या रहता बोलते, वो शरीयत के ऊपर उनकी पूरी पढ़ाई रहती, और एज ए जज एंड मजिस्ट्रेट का रोल रहता उनका। तो अब फारूक खान नदवी साहब फरमा रहे कि उनके गांव वाले कुछ मिलके इनको बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के पास ले जाते। तो बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पे वो मंजर देखते कि कोई लोग आ रहे हैं, पैर पड़ रहे, कोई हाथों को मुसाफा कर रहा, कोई खदमों को बोसा दे रहा। ये देख के वो समझते हैं कि ये क्या शिरक हो रहा, और दूर खड़े के देखते रहते। फिर थोड़ी देर के बाद में ताजुद्दीन बाबा अपनी जगह से उठ के जाके उनके सीने पे घूसा मारे थे। वो घूसा लगने से उन्होंने पूरी, जो खालिद साहब जो अपनी पढ़ाई पढ़े थे, वो पूरी पढ़ाई भूल जाते। अब घर में आके किताबें खोल के देखो तो कुछ भी एक हरूफ भी पढ़ने नहीं आते रहता। तो फिर उनके खानदान के कुछ लोग आके बोलते, देखो ये पूरा कमाल ताजुद्दीन बाबा के घूसे का है, आप जाके फिर उनके पास जाके माफ़ी मांगिए। तो फिर या वो खालिद साहब जाके बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के खदमों पे पड़ जाते। तो फिर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अपना हाथ उनके सीने पे रखते, और उनको ऐसा इल्म आ जाता कि पहले उन्होंने शिरक से बचते रहते, अब उनके दिल में एक ऐसा इल्म आया था कि उन्होंने एक झंडे के ऊपर बाबा ताजुद्दीन नूरुल्लाह बोल के लिख देते, फिर उनकी फ़ोटो की तावीज़ हाथ में डाल लेते। फिर नमाज में सूरह फातिहा की हर आयत के बाद में या ताजुद्दीन बोलते रहते, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन या ताजुद्दीन, अर्रहमानिर रहीम या ताजुद्दीन, ऐसा बोलते रहते। फिर ये बात बाबा ताजुद्दीन को मालूम है तो ना फिर से घूंसा चढ़ाते हैं उनको पीठ के ऊपर, फिर से वो नॉर्मल हो जाते। तो मेरे कुछ सवालात है, क्या हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तालीमात दिए थे किसी को? आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन अल्लाह तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने भी अपने गले में या अपने हाथों में तावीज़ लटकाई उसने शिरक किया, उससे मेरा कुछ लेना देना ही नहीं है। फिर एक खादी साहब जो ला इल्म होने के बाद में फिर उनको इल्म आ गया, इल्म आने के बाद में उन्होंने तावीज़ लटका लिए, तो ये शिरक कर रहे वाली सी बात हो गई। हालांकि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर लगी हुई है ये बात पर कि जिसने भी अपने गले में तावीज़ लटका शिरक किया। और घर के सामने एक झंडा लगाए थे ताजुद्दीन नूरुल्लाह बोल के, ये इसका मतलब ताजुद्दीन अल्लाह का नूर है। अस्तगफिरुल्लाह, ये तो कलमात कुफर है। और ये इतनी गुस्ताखी वाली बात करते हैं कि अल्लाह के नूर का हिस्सा बना देते। अब ये बात यहाँ तक थी। और तीसरी बात, अब हर नमाज में या ताजुद्दीन का वजीफा पढ़ते रहते। ये बात जब ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह को मालूम होती तो उन्हें बुला के समझाते कि नाना की शरीयत में ज़रा भी तब्दीली करते तो ताजुद्दीन तुम्हारी टांगें तोड़ देता। ये उन्होंने समझा दिया कि नमाज जैसी है वैसी ही पढ़ने का है। फिर एक फारूक खान नदवी साहब इसके बाद में फिर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कैसा नमाज पढ़े वो भी बताएं, और वो वीडियो भी मैं आपको अब दिखा रहा हूँ। तो पहले आप ये वीडियो देखो। खुद आपने भी नमाज पढ़ाई है, कैसे नमाज पढ़ाई है जरा ये भी देखते चले। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। यहाँ सीताबड़ी की मस्जिद मौजूद है आज भी, बाजार की पुरानी मस्जिद थी उस वक्त, अब तो बन गई है माशाल्लाह। वही सीताबड़ी की मस्जिद है, बग्गी जाती है और सरकार ताजुल औलिया मगरिब का वक्त हो रहा है, अजान हो रही है, बग्गी से कोचवान को कहते हैं रोक दें यहीं पर ही। उसने रोक दिया। रोकने के बाद अच्छा एक बात और मैं अर्ज करता चलूँ कि हजरत बाबा यूसुफ शाह फरमाते हैं कि कोचवान को यह हुक्म था हजरत का, घोड़े को आज़ाद छोड़ देता था, अपनी मर्जी से वो चलाता नहीं था घोड़े को, जिधर जी चाहता घोड़े उधर ही चलते रहते थे। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। चुनांचे मस्जिद के पास घोड़े आ गए, हजरत ने फरमाया इनको रोक दो, उसने रोक दिया। आप बग्गी से तशरीफ लाते हैं, अदान तो मुकम्मल हो चुकी थी, इमाम साहब मुसल्ले पे बैठे थे, बस इकामत का इंतजार होता है कि इधर इकामत हो और नमाज पढ़ाई जाए। जैसे लोगों ने देखा सरकार ताजुल औलिया तशरीफ लाए हैं, सब अदब से खड़े हो गए हाथ बांध के।
खड़े होने के बाद इमाम साहब भी आगे बढ़े, दस्तबोसी की, का सरकार ज़हनसीब शहंशाह विलायत शहंशाह तकलीम तशरीफ लाया है, हुज़ूर आप ही नमाज़ पढ़ाए, हम खादिम आपकी इक्तिदा में नमाज़ पढ़ेंगे। मुसल्ले पे खड़े कर दिया, अब हज़रत नमाज़ पढ़ाना शुरू करते हैं। अब जब नमाज़ शुरू की तो बड़ी अजीब गरीब नमाज़ थी, 3 रकात थी, कभी 4-4 सजदे होते हैं, कभी रुकू पे रुकू हो रहा है, दूसरी रकात में खड़े हो गए, तीसरी में भी खड़े हो गए, रकात पे रकात, सजदे पे सजदे, बस अजीब गरीब नमाज है। कभी कितने जो जहां सजदे का जी चाहता है सजदा करते हैं, सलाम फेरते ही नहीं है। कैसा लगा मेरा मजाक? अब आपने ये वीडियो भी देखा, इसमें बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह मगरिब की नमाज में रुकू पे रुकू कर दे रहे, सजदे पे सजदे कर दे रहे, सलामी नहीं फेर रहे, जितनी दिल में उतनी रकातें, जितने दिल है उतने रुकू और जितने दिल में है उतने सजदे कर ले रहे। जो अपने मुरीद को रोक ले कि नाना की शरीयत, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में तब्दीली करे तो टांगे तोड़े तुम बोल रहे, फिर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह क्यों आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पे नहीं चल रहे? किसी को भी समझ में आती बात, जब अल्लाह का वली दूसरों को बोल रहा कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पे चलना, तो खुद उस पर क्यों अमल नहीं कर रहा? अल्लाह का वली आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत को अपने तरफ जिंदा करता और कभी भी अल्लाह के रसूल की गुस्ताखी नहीं करता। तो लिहाजा ये झूठा वाकया बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मनसूख करते हुए और ऐसे ऐसे हालात पेश कर रहे थे उनके ऊपर, ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे कि बुजुर्गाने दिन की बुजुर्गी भी साबित करना मुश्किल हो जाता इससे। तो लिहाजा मैं ऐसे कहानी बातों से कहता हूं कि जो हकीकत है वही बयान करो। अपने बाबाओं के नाम पे चंदे खाना, अपनी जेबें भरना छोड़कर जो हकीकत है वही बयान करो। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? और सबसे बेहतरीन बात अल्लाह और उसके रसूल की बात, तो आप तौहीद बयान करें, मेरे अल्लाह के बारे में बताएं लोगों को क्या है, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बताएं। अल्लाह की बात और उसके रसूल की बात से किसी की बात क्या हो सकती है? उनके सहाबा की बात बताएं, सहाबा का ईमान कैसा था वो बताएं, जिससे मोमिन के दिलों में इस्लाम के लिए मोहब्बत पैदा हो, उनका ईमान जोश में। ऐसी ऐसी बातें बोलना, खाली करामात मैजिक शोज बताए तो नहीं होता है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको ऐसी कहानी बातों से और ऐसी कहानियों से महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शे ही कोई नहीं।